हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फ्रेंड, RVUNL का एग्ज़ाम जो 11 दिसंबर को होने वाला है, इलेक्ट्रिकल जेई का, उसमें IBPS राजस्थान इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है जीके में, क्योंकि जीके में आपका स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको मेरिट में आना है तो देखिए, इसको हम कवर करते हैं शॉर्ट में पूरे इकोनॉमी सर्वे को, क्योंकि पूरा पढ़ाना तो मुश्किल है और जेई में उतना आता भी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट टाइप टॉपिक हैं उन सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट इसे जारी करती है। तो 2020-21 का जो जारी की है, तो इसमें 2019-20 और 20-21 दोनों डाटा को याद करना पड़ेगा। पिछली बार क्या था, इस बार क्या है। तो पिछले से इस बार में कोरोना के चलते थोड़ा इसमें घटा है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहला ये है, ये मेंशन है उसमें। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं GSTP। ये वैल्यू होगी करोड़ में। तो 2020-21 का कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, 2020-21 वाला। और आप इसका प्रीवियस भी याद कर सकते हैं, लेकिन 2020-21 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार कितना है ये, 6,43,222 करोड़। 6,43,222 करोड़ ये इस बार इसका है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कांस्टेंट प्राइस और ये करंट प्राइस पे कितना है, 9,57,912 करोड़। करंट प्राइस पे क्या है, इसमें करंट और कांस्टेंट प्राइस क्या है, इसमें बेस ईयर का कुछ चक्कर है। तो करंट में इस साल का ही लिया जाता है, पिछली बार का ही, और कांस्टेंट प्राइस में 2011 या 10 का लिया जाता है। उस समय से इसको मैच करेंगे। तो उसमें क्या है, अगर आपको कांस्टेंट प्राइस उसमें क्वेश्चन में दिया होगा, कांस्टेंट प्राइस दिया है तो 6,43,222 करोड़। करंट प्राइस पर पूछा है, करंट प्राइस पर वो पूछेगा तो आपको 9,57,912 करोड़ रुपए टिक करना है। आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, 2019-20 में कितना है, ये था 6,88,714 करोड़, कांस्टेंट प्राइस पे था। तो देखिए, और करंट प्राइस पे क्या है, 9,98,999 करोड़। ठीक, इसके बाद GSTP आपका हो गया, इसको आप याद रखिएगा, 6,43,222 करोड़, 9,57,912 करोड़। फ्रेंड, आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसके बाद ग्रोथ रेट एज पर द GSTP। ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट अब देखिए, कोरोना के चलते ये माइनस में है, माइनस आप इसका याद रखिए। कांस्टेंट प्राइस पे है 2020-21 में -6.61। करंट प्राइस पे क्या है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन होगा कांस्टेंट प्राइस पे क्या है और करंट प्राइस पे क्या है। कांस्टेंट प्राइस पे किसी पिछले बेस ईयर को लिया जाता है, करंट में जस्ट पीछे वाले बेस ईयर को लिया जाता है। तो करंट प्राइस पे क्या है, -4.11। कांस्टेंट प्राइस पे 6.61, वो ये नेगेटिव में है। और करंट प्राइस पे है -4.11। ठीक है। और इसके बाद 19-20 का भी एक बार देख लीजिए। 19-20 में ये क्या है, पॉजिटिव है। 2020-21 में पूछेगा तो वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में कितना है, 5.03 कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे 8.38। तो करंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। देखिए, -6 से -4 ज़्यादा है, ये भी याद रखिएगा, माइनस लगा हुआ है। अब इसके बाद है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन GSVA एट कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट किसको लिया गया है, 2011-12 अगर बेस ईयर लिया गया है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसमें किसका किसका योगदान है, किस किस सर्विस का, तो सकल राज्य मूल्य संवर्धन ये मेंशन है आपके। तो एग्रीकल्चर का इस बार का योगदान कितना है, इंडस्ट्री और सर्विस। ठीक है। तो देखिए, अब कोरोना में सारे इंडस्ट्री बंद थे, तो इंडस्ट्री का घटेगा और एग्रीकल्चर का बढ़ जाएगा। ठीक है। और सर्विस भी कम होगी। तो एग्रीकल्चर क्या है, 2019-20 में इसका योगदान था 26.73%। ठीक है, ये आपको याद रखना है डाटा। ये एग्रीकल्चर का है 26.73% 2019-20 में, जो कि कोरोना के बाद एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ है। तो इसमें ग्रोथ होगा 29.45% का, 26 से ये हो गया है 29। ठीक है। इंडस्ट्री, कोरोना में इंडस्ट्री बंद थी,
तो ये अब घट जाएगा। तो ज़्यादा नहीं घटा है, 28.57% था, अब ये हो गया 28.15%, थोड़ा ही घटा है बहुत। सर्विस सेक्टर में आपका क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर में आपका था ये 44.70%, अब ये हो गया है 42.40%। फिर से आप देखिए एग्रीकल्चर कितना था, 26.73%, अब ये हो गया है 29.45%। इंडस्ट्री है 28.57%, अब ये हो गया 28.15%। सर्विस है 44.70%, 42.40%, अब ये हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद 2019-20 में देखिए आप इसको असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में इसको भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें क्या था, 2019-20 में सबसे ज़्यादा सर्विस का था, फिर इसके बाद था इंडस्ट्री का, फिर अब हो गया है एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो कोरोना में इंडस्ट्री बंद हुई है तो इंडस्ट्री का घट गया है, एग्रीकल्चर का बढ़ गया है। तो 2020-21 में सबसे पहले नंबर पे सर्विस है, सर्विस तो है कितना 42.42। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया है एग्रीकल्चर। ठीक, इसके बाद आ गया है इंडस्ट्री आ गया है। इसको आप याद भी रख सकते हैं, जैसे 40-30-30 कर लीजिए। तो सर्विस में कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट 2 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, एग्रीकल्चर में 30 में 1 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, और इंडस्ट्री में 30 में 1 घटाएंगे तो -2 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको इस तरह याद होगी, आप सही से भी याद कर सकते हैं। अब राज्य सकल मूल्य संवर्धन करंट प्राइस पे देखेंगे। पहला किस पे देखे थे, कांस्टेंट प्राइस पे, वो किस पे लिया गया है 2011-12। ठीक है, अब करंट प्राइस पे लेंगे तो देखिए पिछले से वो कांस्टेंट से ये ज़्यादा ही होगा। तो इसमें एग्रीकल्चर में कितना था 2019-20 में करंट प्राइस पे, देखिए दोनों मेंशन है, एक कांस्टेंट प्राइस दूसरा है करंट प्राइस, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीकल्चर का कितना है 2019-20 में, यह है 26.80। ठीक है, और 2020-21 में कितना हो गया है 29.77, उसमें कितना था 28 दशमलव समथिंग। इंडस्ट्री का कितना था 26.03, अब ये कितना हो गया है घट के 24.80। ठीक, उसमें एग्रीकल्चर कितना था 29 कांस्टेंट प्राइस पे, और करंट प्राइस पे कितना है 29। इंडस्ट्री कांस्टेंट प्राइस पे था 28, करंट प्राइस पे है 24.80। सर्विस जो है ये 47.17 था, अब कितना हो गया है 45.43। उसमें कितना था 40 में 2 जोड़ने 42 आया था। तो देखिए करंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा, इसमें 29.77, और इंडस्ट्री का है 24.80, सर्विस का कितना है 45.43। अब इसके बाद क्या आता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट पे देखिए, इसको देखेंगे। देखिए थोड़ा ये बोरिंग है, लेकिन अब इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। तो देखिए कांस्टेंट 2011-12 प्राइस पे देखेंगे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो ये करोड़ में है वैल्यू। तो 2000 सबसे पहले 2020-21 का ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखें। देखिए कोरोना में सब घटा है, तो उससे अगर 2020-21 का आप याद किए हैं, 2019-20 का थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इस समय का कितना है 5,70,143 करोड़। 2020-21 का कांस्टेंट प्राइस पे कितना है 5,70,143 करोड़। अगर यही करंट प्राइस पे निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगा, कितना आएगा 8,62,633 करोड़। अब उसको 2019-20 पे देख लेते हैं। 2019-20 पे कितना हो जाएगा 6,10,292 करोड़। करंट प्राइस पे कितना हो जाएगा 8,99,143 करोड़। इसको आप याद रखिएगा 57,0143 और 86,26,33, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना हुआ है ये, अब ये कांस्टेंट प्राइस पर 2011-12 पर ये कितना था, अब देखिए कितना हुआ है 72,297 रुपये, 72,297 रुपये था। पहले ये कितना था 78,390, तो 6,000 कम हुआ है, लगभग 6,000 की गिरावट हुई है पर कैपिटा इनकम पे। पहले 78,390 था,
ठीक, अभी ये कितना हो गया है 72,297। करेंट प्राइस पे देखेंगे, पहले था ये 1,15,492, अब ये हो गया है 1,09,386। अब करंट प्राइस पे ये भी घट गया है 1,93,000, अरे 1,09,386 सॉरी। अब इसके बाद फिर आपका है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एट करेंट प्राइस, ये भी करोड़ में आएगा आपका, इसका डाटा भी नहीं मिला है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एट करेंट प्राइस पे ये 2019-20 में कितना है 2,71,696। ग्रॉस फिक्स कैपिटल कितने, ये करोड़ में है 2,71,696 करोड़ में। फिर इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका बेस ईयर है 2005-6 से 2007-8। ठीक है, इसका बेस ईयर ये इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर इसका क्या लिया गया है 2005-6 था, अब इसको कर दिया गया है 2007 और 8। ठीक है, बेस लिया गया है। तो 2019-20 में इसका कितना है प्रोडक्शन 201.69। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है देखिए, एग्रीकल्चर का बेस ईयर कितना है 2007-8, इंडस्ट्री का बेस ईयर कितना लेते हैं 2011-12। ठीक है, अब इंडस्ट्री में कितना उत्पादन हुआ है ये लाख और मीट्रिक टन में होगा 2019-20 में। ठीक है, देखिए इंडस्ट्री का कोरोना से घटेगा तो 2019-20 में ज़्यादा हुआ होगा 126.90 लाख मीट्रिक टन, अब ये कितना हो गया है 115.67। ठीक, इसे ही बोला जाता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें भी आई मतलब 11 आ रहा है, तो इसका बेस ईयर आप याद रख सकते हैं 2011-12 होगा। एग्रीकल्चर का कितना है 2007-8। ठीक, 11। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ये भी लाख पर मीट्रिक टन में होगा। इसका बेस ईयर कितना होगा 1999 से 2000। अब बेस ईयर है, अब जैसे होलसेल है, होल नंबर कितना आता है 0 रख दे। ठीक है, तो इसके आखिरी में 0 आएगा, 0 में से 1 घटा देंगे तो कंप्लीट 0 किस में आएगा 2000 में। तो 1999 से 2000 इसका बेस ईयर है होलसेल, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। IIP का हमने क्या कहा था, II में क्या आ रहा है 11, तो उसका बेस ईयर कितना हो जाएगा 2011-12। होलसेल का बेस ईयर हो गया है 2019, अरे 1999 और 2000। इसका 2019-20 में कितना था, इसका आप मात्रक याद रखिए लाख मीट्रिक टन 316। अब ये क्या है, ये बढ़ा है 334.19 हो गया है, पहले था 316, अब ये बढ़ के कितना हो गया 334.1 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ है पिछले, मतलब 2019-20 है तो इसके 2018-19 में से कितना परसेंटेज चेंज हुआ है 4.73% का चेंज हुआ है। इस बार कितना हुआ है 316 से 334 हो गया, टोटल परसेंट चेंज कितना हुआ है 5.76%। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे इंस्टॉल कैपेसिटी पावर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल मेगावाट में कितना पावर है राजस्थान के पास 2019-20 में, तो ये था 21,176 मेगावाट का था, जो कि अब बढ़ के हो गया है 21,836 मेगावाट का। पहले था 21,176 मेगावाट, अब हो गया 21,836 मेगावाट 2020-21 में, तो ये बढ़ा है। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट, ठीक है, ये सितंबर में आया है। क्रेडिट कितना है राजस्थान का, ये करोड़ में आएगा, तो ये है आपका 3,15,149 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़ के हो गया है 3,43,406 करोड़। पहले 2019 में कितना था 3,15,149, अब बढ़ के हो गया है 3,43,406 करोड़ का। अब देखिए बेस ईयर कैसे याद करेंगे, ये किसका बेस ईयर क्या है 2011-12 कांस्टेंट और बेस प्राइस किसका किसका है। GSDP निकालेंगे तो उसका 2011-12 उसका बेस ईयर है। NSDP निकालेंगे, चाहे GSVA निकालेंगे, NSVA निकालेंगे, PCI निकालेंगे, IIP निकालेंगे,
GSDP निकालेंगे, सबका कांस्टेंट ईयर WPI। इंडिया के लिए बेस ईयर कितना है 2011-12, लेकिन अगर राजस्थान के लिए निकालेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स तो वो हो जाता है 2000 से 1999। 1999 से 2000 राजस्थान का होगा। अगर वो इंडिया का होता है वो होता है 2011-12। आपको राजस्थान से मतलब है तो आप इसको याद रखिएगा, 2000 से 1999 ये इसको लेंगे। और फिर 2005-6 से 2007-8 ये किसका है, एग्रीकल्चर को जो लेते हैं उसका बेस ईयर ये है 2005 से ये 2005-6 से 2007-8। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये भी आपको उसमें मेंशन है। तो CPI 4 प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें से 3 को लेबर ब्यूरो शिमला जारी करता है। ठीक है। अब लेबर ब्यूरो शिमला किसको किसको जारी करता है इसको आप देख लेते हैं। पहले CPI IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर CPIW। ठीक है। CPI AL का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है। CPI AL एग्रीकल्चर लेबर हो गया। और इसके बाद CPI RL ये ग्रामीण लेबर हो जाएंगे आपके द्वारा ठीक है। तो इसको कौन जारी करता है, लेबर ब्यूरो शिमला। देखिए 4 टाइप के होते हैं, तो 3 को तो लेबर ब्यूरो शिमला जारी करेगा, अब बाकी एक जो बचा है CPI उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO न्यू दिल्ली जारी करता है। ठीक है। यह है रूरल एंड अर्बन CPI R&U, इसको कौन जारी करेगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस न्यू दिल्ली NSO इसे कहा जाता है। अब ये जितना पढ़े उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI IW का बेस ईयर अगस्त 2020 तक क्या था। ठीक। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कौन जारी करेगा, शिमला जारी करेगा। ठीक है। और इसका बेस ईयर अगस्त 2020 तक था 2001। इसमें कौन कौन से शामिल थे, जॉब या जब आप इसको याद कर सकते हैं, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा ये शिमला द्वारा जारी किया जाता है CPI IW। R&U कौन जारी करेगा, NSO न्यू दिल्ली। बाकी तीनों को शिमला जारी करेगा। CPI IW का बेस ईयर, देखिए ये बेस ईयर चेंज हुआ है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले 2001 था जिसमें जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। सितंबर 2020 में इसका बेस ईयर 2016 कर दिया गया। अब इसमें कौन से हैं, जयपुर और भीलवाड़ा तो हैं ही, अजमेर की जगह क्या आ गया है, अलवर आ गया है। अजमेर को बदल के अब अलवर कर दिया गया है, जब अभी भी रहेगा अजमेर को बदल कर अलवर कर लिया गया है। CPI AL एग्रीकल्चर लेबर, इसको भी वही जारी करता है शिमला ही। इसका बेस ईयर क्या है, एग्रीकल्चर लेबर का बेस ईयर है 1986 से 87। 1986 से 87। फ्रेंड ये थोड़ा बोरिंग है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, 1 से 2 बार आप इसको सुन लेंगे, क्योंकि वहाँ तुक्का लगाएंगे तो वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। इससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए और उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करिए जो करेक्ट हैं। तो थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन क्या करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा। तो CPI AL का बेस ईयर क्या है, 1986 से 87 एग्रीकल्चर लेबर। CPI RL को भी वही जारी करेगा शिमला। R&U को जारी करेगा NSO। इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर रखा गया है 2012। ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। IW देखिए यहाँ से देखते हैं, CPI IW का बेस ईयर अगस्त 2020 तक क्या था, 2001। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। ठीक है। CPI IW का बेस ईयर चेंज हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2020 में इसका बेस ईयर कर दिया गया है 2016। इसमें जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा शामिल है। CPI AR एग्रीकल्चर का क्या है, 1986 से 1987, क्योंकि कृषि में पुरानी व्यवस्था है तो इससे आप याद कर सकते हैं, ये पुराना जाएगा 1986 से 1987। RL जो है ये 2012 है इसका बेस ईयर। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं राजस्थान के किन किन पोर्टल का। अब राजस्थान में पोर्टल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है AEN में। जन आधार, ठीक है, राजस्थान जन आधार योजना, ये आपके बजट में ये
मेंशन किया गया इकोनॉमी सर्वे राजस्थान के। ये कब लॉन्च हुआ है? 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 18 दिसंबर को ही राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ था, उसी दिन इसको जारी किया गया है, जन आधार। ठीक है, 18 दिसंबर 2019, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। राजस्थान सरकार का उस साल 1 साल पूरा हुआ था 18 दिसंबर को। फिर जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को। इसका थोड़ा सा निमोनिक है, जैसे 13 सितंबर की सूचना मिली तो 13 हो गया, सितंबर हो गया 2019। जन आधार हो गया है राजस्थान, 1 साल पूरा हुआ था उसका, तो 18 दिसंबर 2019 को। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर की सूचना मिली तो 13 सितंबर 2019 को। जन सूचना पोर्टल के अंदर 55 डिपार्टमेंट के 99 स्कीम के 277 इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल हैं आपके जन सूचना पोर्टल पे। डिपार्टमेंट कितने हैं, जैसे याद करिए, डिपार्टमेंट है 55, स्कीम कितने हैं, उनके द्वारा चलाए गए स्कीम 99 है, उसके तहत 277 इंफॉर्मेशन इसमें रखा गया है। ठीक है, राजस्थान संपर्क पोर्टल, पहला जनाधार हो गया, जन सूचना हो गया, तीसरा आ गया राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीय कृत शिकायत निवारण मंच के रूप में एड ऑन मॉड्यूल जैसे मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक, GIS एकीकरण को उपयोगकर्ता के अनुभव की वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें स्वतः भाषण मान्यता दी गई है, ASR। इसके लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो कि आपके राजस्थान AEN के पेपर में आया है। वो नंबर क्या है? 181 प्रारंभ किया गया है। अब इसके बाद इसमें ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफिकल भी कर लेते हैं, ये भी इसमें मेंशन है। राजस्थान का एरिया कितना है? 3.42 लाख स्क्वायर किमी। ठीक है, 3.42 लाख स्क्वायर किमी। ये भी क्वेश्चन आपका आया है। भौगोलिक दृष्टि से राज्य को 4 मुख्य भाग में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 मुख्य भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो पश्चिमी रेगिस्तान में क्या क्या मिलता है? इसमें पहाड़ियाँ मिलेगी, चट्टान मिलेगा व रेतीले मैदान मिलेंगे। अरावली पहाड़ी आपके गुजरात से लेके नई दिल्ली तक जाती है, तो राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वत पे ही है, तो ये गुजरात से लेके नई दिल्ली तक जाएगी। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, डायरेक्शन से भी, नॉर्थ वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट तक ये जाएगी, पश्चिम दक्षिण से ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व तक दिल्ली तक ये फैला हुआ है अरावली पहाड़ियाँ। पूर्वी मैदान में क्या क्या है? जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती हैं। फिर दक्षिण पूर्वी पठार है। फिर राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभाग तथा 33 जिलों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे राजस्थान के संभाग कितने हैं? 7, जिले कितने हैं? 33। ठीक है, अब इसके बाद देखिए भी एरिया भी मेंशन किया गया, इसको चार्ट से हम देख लेते हैं। तो ईयर इसका लिया गया है 2011, बेस 2011 लिया गया है। राजस्थान का एरिया कितना है? 3.42 लाख स्क्वायर किमी। अब पूरे भारत से अगर इसकी करें तो पूरे भारत का एरिया कितना है? 32.87 लाख स्क्वायर किमी। राजस्थान का है 3.42, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि आ चुका है, 3.42 लाख स्क्वायर किमी। और पूरे भारत का कितना है? 32.87 लाख स्क्वायर किमी। फिर इसके बाद राजस्थान का पॉपुलेशन कितना है? ये जो जनगणना 2011 में हुआ था उसी पे बेसिस है। तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.82 करोड़, 6.82 करोड़। और पूरे भारत का जनगणना कितना है? 121 दशमलव समथिंग करोड़ था। अब डिकेड ग्रोथ 2001 से 2011 में कितना ग्रोथ हुआ था? क्योंकि 2011 में ही जनगणना हुई है, तो एक डिकेड इसके पहले 2001 से लेकर 2011 में कितनी ग्रोथ हुई थी राजस्थान के अंदर। अब जो नेक्स्ट वाली आएगी उसमें मालूम चलेगा, लेकिन अभी तक वो 2011 ही बेस लिया गया है। तो टोटल ग्रोथ हुआ था राजस्थान का 21.3% राजस्थान। और पूरे भारत का कितना ग्रोथ हुआ था? 17.7%। तो पूरे भारत के ग्रोथ से राजस्थान का ग्रोथ
ज़्यादा है। कितना है? 21.3%। और पूरे भारत का है 17.7%। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए राजस्थान का कम है। ये कितना है? 200 पर किमी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक वर्गाकार भूमि है 1 किलोमीटर 1x1 किमी का, उसमें कितने लोग रहते हैं? 200 लोग। पूरे भारत में कितने रहते हैं? 382। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ये सबसे कम किसकी है? 200 पर किमी। और उस तरह अगर शहर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में है? कोटा में है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जयपुर। शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ पे? पूरे राज्य की 24.9% जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है और बाकी ग्रामीण है। अब पूरे भारत में कितना है? पूरे भारत का 31.1% जनसंख्या जो है वो शहर में रहता है। राजस्थान के 24.9%। एससी पॉपुलेशन कितना है? एससी पॉपुलेशन पूरे राजस्थान के पॉपुलेशन का 17.8% है। और पूरे भारत में एससी कितने हैं? 16.6%। फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान का एरिया कितना है? 2011 3.42 लाख। पॉपुलेशन कितना है? 6.82 करोड़, 6.882 करोड़। और डिकेड ग्रोथ कितना हुआ है इसमें? 21.3%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 200 पर स्क्वायर किमी। शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9%। एससी पॉपुलेशन है 17.8%। इसके बाद है एसटी पॉपुलेशन कितनी है? 13.5%। पूरे भारत में कितने हैं? 8.6%। एसटी पॉपुलेशन की 13.5 है, पूरे भारत में है 8.6%। मतलब कि राजस्थान में एसटी की संख्या ज़्यादा है पूरे भारत के अपेक्षा। सेक्स रेशियो 1000 आदमी पे कितनी औरतें हैं? ये थोड़ा ख़राब है इसमें राजस्थान का। 928। 1000 आदमी पे 928 वुमेन है। पूरे भारत में 943 हैं। 1000 पे 943 हैं। चिल्ड्रन सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर में 1000 बालक पे कितनी लड़कियां हैं? 888। ये तो और भी ख़राब है। इंडिया में कितना है? 919। साक्षरता दर देखेंगे, दोनों का मिक्स कर लें तो 66.1% है। भारत में कितना है? 73% साक्षरता। मेल, अब इसमें मेल देखेंगे तो मेल की साक्षरता ज़्यादा है 79.2%, लगभग 80। 80 में 8 को घटा देंगे तो मेल का आ जाएगा 79.2। 0.8 को घटाएंगे तब आएगा। फीमेल कितनी है? फीमेल तो लगभग आधा ही परसेंट है, 52.1%। 50 में 2 जोड़ेंगे तो फीमेल आएगी, 80 में 0.8 घटाएंगे तो मेल आएगा। ओवरऑल कितना हो गया? 66.1%। और इंडिया का भी आप देख सकते हैं 73 हो गया। इंडिया का भी 80.9% है, लेकिन फीमेल का थोड़ा अच्छा है 64.6, इससे ही 73 चला गया है। और वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो 2010 में कितना है? 43.6%, 39.8%। वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो हमें लगता है इसमें महिलाओं का ही होगा, ये भी हमें कंफर्म नहीं है लेकिन आपको ये याद करना है। 43.6% और इसमें है 39.8। बर्थ रेट देखते हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे इसको चेक किया जाता है। ये कितना है? 24। पूरे भारत का कितना है? 20। तो बर्थ रेट में अच्छा है इसका ग्रोथ, 24 है। और पूरे भारत में कितना है? 20। और डेथ रेट कितना है? 5.9। और इसमें पूरे भारत में कितनी है? 6.2। तो यहाँ डेथ में भी कम है, तो ये अच्छी बात है। 5.9 है और पूरे भारत में कितना है? 6.2। मतलब कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 5.9 मर जाते हैं। और पूरे भारत में कितने होते हैं? 6.2 मर जाते हैं। और नवजात बच्चों की मृत्यु ये भी है 1000 में, ये होते हैं 37। पूरे राजस्थान में नवजात बच्चे कितने मरते हैं? 37। और पूरे इंडिया में कितनी है? 32। मटेरियल मोर्टेलिटी रेट
और ये 1 लाख लाइव बर्थ में होता है। 164 है, ये राजस्थान का है, और पूरे भारत का है 113। फिर इसके बाद है कितने साल वो जिएंगे, ठीक है। लाइफ इनका 2014 और 18 इसका है बेस ईयर। यह है 68.7, मतलब कि राजस्थान के लोग 68.7 ईयर तक जी रहे हैं। पूरे भारत का कितना है 69.4, ठीक। अब इसके बाद स्कीम देख लेते हैं, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस, 1 से लेके 8 तक क्लास। इसमें मदरसा भी शामिल है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मदरसा भी इसमें शामिल किया गया है मिड डे मील पे। इसमें टोटल कितने स्कूलों पे ये लागू है, वो है 66,341, ठीक है। कुल 62.67 लाख बच्चे इसमें शामिल इसके अंदर आते हैं। 1 से 5 कक्षा तक के 41.37 लाख बच्चे आते हैं, और 6 से 8 कक्षा तक के 21.30 लाख बच्चे आते हैं। मतलब कि 5 के बाद लगभग आधे बच्चे कॉलेज ड्रॉप करते हैं। फिर अब कितना उनका मात्रा होना चाहिए, 1 से लेके 5 100 ग्राम गेहूँ या चावल पर डे उनको इतना मिलना चाहिए। 6 से लेके 8 तक का कितना है 150 ग्राम गेहूँ चावल इनको पर डे मिलना चाहिए। फ्रेंड ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मेंशन है उसमें। और 1 से लेके 5 कक्षा तक का 450 कैलोरी पर 12 ग्राम प्रोटीन। इस पर कितना रुपये खर्च हो रहा है, 4.97 रुपये खर्च हो रहा है 1 से 5 तक के। और 6 से 8 के बच्चों के लिए कितना चाहिए, 700 कैलोरी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 700 कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन, इस पर कितना खर्चा हो रहा है 7 रुपये 45 पैसा, ठीक है। 1 से 5 तक के लिए कितना चाहिए 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए, उस पर राज्य सरकार लगभग 5 रुपये खर्च कर रही है। और आपका 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी चाहिए 20 ग्राम चाहिए प्रोटीन उनको, उस पर लगभग 7.5 रुपये खर्च हो रहा है। मिड डे मील में उत्कर्ष भोज योजना लाई गई है। उत्कर्ष भोज योजना में क्या है कि यदि किसी के घर शादी बर्थडे पार्टी में जो मिठाई कच्चा माल खाना बच जाता है वो आप इसमें, बचे नहीं मतलब डायरेक्ट आप इसमें दे सकते हैं कच्चा माल कॉलेज को, वो खाना खिला के आपके बर्थडे और शादी को सेलिब्रेट किया जा सकता है। फिर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में NABL कहा जाता है। यही आपके खाने की न्यूट्रिशन का स्टेटस चेक करती है, कितना आपका होना चाहिए। इसने ही बताया है कि कितना होना चाहिए, 450 कैलोरी 1 से 5 तक अच्छा वालों को, और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। 6 से 8 वालों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। राजस्थान सरकार ने खर्च कितना बताया है, 1 से 5 क्लास तक के लिए लगभग 5 रुपये, और 6 से 8 तक के लिए लगभग 7.5 रुपये। उस सब योजना आपको बताई दिए हैं। और फिर 2020-21 अप टू दिसंबर 2020 तक का बजट है ये, इसमें कितना रुपए हुआ है 814.9 करोड़ रुपए का राजस्थान ने खर्च किया है इस पर, और 317.61 करोड़ का खर्च किया है मिड डे मील पर, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, अब इंदिरा रसोई योजना भी लॉन्च किया गया है। ये कब लॉन्च हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये गर्मी के दिन में हुआ है, तो आप गर्मी के दिन से जून याद कर सकते हैं, 22 जून 2020 को, ठीक है। 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। उद्घाटन इसका कब हुआ है, 20 अगस्त 2020 से, मतलब इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था 22 जून 2020 को, लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ है वो है 20 अगस्त 2020 से। हर साल इस पर कितना 100 करोड़ रुपए सरकार देगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से खाना मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन, लोकल NGO भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये गांव के लिए नहीं है, ये शहरी क्षेत्र में जो लेबर काम कर रहे हैं वो इसमें 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन कर सकते हैं।
और लोकल एनजीओ भी इसमें भाग ले सकती है। फिर है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, इसे बोला जाता है रूडा, RUDA। ठीक है, नॉन फॉर्म है। स्थापना इसकी कब हुई थी? नवंबर 1995 में। रूडा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1995 में। और इसे GI टैग मिला है। किस किस चीज़ का मिला है? पहला है पोखरण पोइट्री, पोखरण पोइट्री है। दूसरा है ब्लू पोट्री है। और यह है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया के लिए मिला है। फिर सांगनेर इसके लिए मिला है। फिर बगरू हैंडबुक प्रिंट, बगरू हैंडबुक प्रिंट। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रूडा, रूडा को GI टैग मिला है। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1995 में। पहला है पोखरण पोइट्री के लिए, दूसरा है ब्लू पोइट्री के लिए, तीसरा है कोटा डोरिया के लिए, चौथा है सांगनेर के लिए, पांचवा है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। और रूडा में 3 जो मेजर सब सेक्टर हैं, इसमें क्या है? चमड़ा है पहला, फिर क्या है ऊन और वस्त्र है, तीसरा क्या है लघु खनिज। 3 मेजर सेक्टर कौन कौन से हैं? लेदर है, वुड एंड टेक्सटाइल, ऊन और वस्त्र, और माइनर मिनरल SCP लघु खनिज। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा जाए, राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग अराउंड बाय 22 to 23% ऑफ टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन द कंट्री। मतलब कि राजस्थान सेकंड नंबर पे है, जो कि टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में 22 से लेकर 23% का भागीदारी निभाता है। ठीक है, पूरे भारत में। सॉरी फ्रेंड। अब राजस्थान सोल प्रोड्यूसर, सोल प्रोड्यूसर का मतलब सिर्फ वहीं पे होता है, एकमात्र उत्पादक भारत ये राजस्थानी है जो सिर्फ यहीं होता है। पहला क्या है? लेड सीसा, दूसरा है जिंक जस्ता, और सेलेनाइट और बाले स्टोनाइट। ये 4 चीज़ जो होती हैं राजस्थान में ही होती हैं। अब देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। मतलब 90 से 99% यहीं से होता है भारत का, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए वन स्टॉप शॉप की स्थापना निवेशकों के लिए की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, वन स्टॉप शॉप, इसकी स्थापना क्यों की जाती है? सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए। इंडस्ट्रियल है ये, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आएगा ये वन स्टॉप शॉप। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 2019 में। अंतर्गत पंजीकृत MSME इकाइयों को 3 साल की अवधि तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण में छूट दी गई है। MSME इकाइयों को 3 साल के लिए अवधि तक राज्य के सभी कानून और तहत अनुमोदन और निरीक्षण में छूट दी गई है। फिर इसके बाद आ जाता है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत 7 साल के लिए उसमें MSME में 3 साल की छूट दी गई है। और निवेश के लिए SGST 7 साल के लिए SGST का 100% तथा तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प कर, मंडी ड्यूटी में 100% तक की छूट जैसी रियायतें प्रदान की जा रही हैं। अपने यहाँ निवेश बढ़ाने के लिए राजस्थान ये सब कदम उठा रहा है। राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत 7 साल तक इसमें पूरा 100% देगी छूट। फिर 1 मई 2019 से अकुशल अनस्किल वर्कर के लिए 215 रुपये पर डे, अर्धकुशल सेमी स्किल के लिए 237 रुपये पर डे, कुशल जो होंगे उनको 249 रुपये पर डे, उच्च कुशल के लिए 299 रुपये पर डे के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। 1 मई 2019 से ये लागू हो चुका है। जो सबसे लेबर क्लास है उनको कितना दिया जाएगा? 225 रुपये। जो थोड़े स्किल होंगे, सेमी स्किल होंगे, उनको 237 रुपये, और जो कुशल हैं, स्किल हैं, उनको 249 रुपये, उच्च कुशल जो हैं 299 रुपये उनको दिया जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। तो 2019-20 में टोटल कितना निर्यात किया है
राजस्थान ने, वो है 49,946 करोड़। 49,946 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है। तो 49,946 करोड़ आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, लगभग 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। 50,000 से थोड़ा कम, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं 49,946। इसमें से टॉप 5 में कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे पहले नंबर पे एक्सपोर्ट में क्या आएगा, इंजीनियरिंग गुड्स। ये टोटल कितने का हुआ है, 7,674 करोड़ का। इंजीनियरिंग गुड्स के बाद इसके बाद आया है टेक्सटाइल, वस्त्र उद्योग जो है। फिर इसके बाद है राजस्थान में हैंडक्राफ्ट बनता है, 3rd नंबर पे है। जम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी के भी लोग शौकीन होते हैं, ये 3rd नंबर पे है क्योंकि यहीं पे चांदी वांदी पाए जा रहे हैं। फिर 5वें नंबर पे क्या है, मेटल है। सबसे लास्ट याद रखिएगा, सबसे लास्ट पे क्या है, वुल एंड वुलन। वुल एंड वुलन, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान में ठंड कम पड़ती है, ऐसा बस अनुमान लगा रहे हैं, तो उससे आपको याद रहेगा। वुल जो ऊनी वाला है वो सबसे कम पे है। सबसे ज़्यादा पे क्या है इस समय, इंजीनियर है। आप पेपर भी देने जा रहे हो तो सबसे टॉप पे इंजीनियरिंग गुड है, वो 7,674 करोड़ के हैं। फिर दूसरे पे आएगा टेक्सटाइल, 3rd पे आएगा हैंडक्राफ्ट, फिर चौथे पे आएगी ज्वेलरी, 5वें पे आएगा मेटल। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इसका बेस ईयर क्या है, 2011। ठीक है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग 2019-20 में ये भी लाख पर मीट्रिक टन है। मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 125.93, जो कि घट गया है कोरोना के चलते 114.68% पे। माइनिंग कितना था पहले, 125। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग लगभग दोनों बराबर था। अब ये कितना हो गया, 114.34। इलेक्ट्रिसिटी का पहले प्रोडक्शन कितना था, अब वो इंडस्ट्री सारे बंद हो रहे हैं कोरोना में, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी थोड़ा कम ही होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले कितना था, 135.15, अब ये कितना हो गया, 124.16। और जनरल इंडेक्स कितना था, 126.90, अब ये 115.67 हो गया है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए राजस्थान ने 2 नए रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला क्या है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सेकंड वाला क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट किया गया है इसमें। अब इसके बाद क्या है, वन स्टॉप शॉप क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस के को सुदृढ़ बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप खोला गया है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट BIP प्रमोशन में की जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है इसमें। फिर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिको, जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 अप टू दिसंबर 2020 तक, रिको हैज़ डेवलप 118.82 एकड़ ऑफ लैंड एंड अलॉटेड 833 प्लॉट। ठीक है, तो कितना लैंड की है, 118.82 एकड़ की, और कितने प्लॉट अलॉट की है, 833। और फिर एक्सपेंडिचर कितना है, 226.30 करोड़ रुपए। एंड इंडस्ट्रियल एरिया और कितना रिकवर कर ली है, मतलब कि उसने खर्च किया है 226.3 करोड़, और कितना निकाल लिया है, 529.61 करोड़ रुपए फ्रॉम द सेम। और ये लघु मध्यम और बड़े श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिसंबर 2020 तक ऋण की स्वीकृति 11.1 करोड़, वितरण कितना है, 32.92 करोड़, और वसूली कितना कर चुका है, 57.87 करोड़ की वसूली किया है टोटल। मतलब कि ऋण कितने देगा, 11 करोड़, और कितना अब तक दे चुका है, 32.92 करोड़, और कितना उसे प्रॉफिट कमा चुका है, प्रॉफिट के साथ तो 57.8
करोड़ रुपए। फिर केंद्रीय स्पॉन्सर स्कीम जो केंद्र सरकार चलाई है उसमें क्या है, ASIDE असिस्टेंट टू स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एलाइन एक्टिविटी। 31 में से 3 स्कीम कंप्लीट कर चुकी है, फिर ये बंद हो गया है। ठीक है। मिनी ग्रोथ सेंटर ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों को एकीकरण संरचना प्रदान करने के लिए इसमें 206.85 करोड़ की 35 परियोजना स्वीकृत की गई हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की है दोनों स्कीम। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिको ने कौन कौन से पार्क डेवलप किया है। पहला कौन सा है, एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क ये 4 जगह पे है। ठीक है। राजस्थान का अगर मैप आपको याद होगा तो चारों दिशाओं में है ये। पहले पे है श्री गंगानगर, फिर इधर क्या है, पूर्वी साइड में अलवर है, और पश्चिम साइड में क्या है, जोधपुर में है बोरनावाड़ा समथिंग है, जोधपुर में है, कोटा में है, सबसे आखिरी में। साउथ में है कोटा, श्री गंगानगर, अलवर और जोधपुर। एग्रो फूड पार्क आप इसको इससे याद कर सकते हैं, जोधपुर में है, श्री गंगानगर, अलवर में है और कोटा में है। साथ ही एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन भी स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ है, तिवरी, जोधपुर में 33 हेक्टेयर भूमि पर बनाए जाने की इसकी ये मंजूरी दी गई है। तिवरी जोधपुर में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन। जापानी क्षेत्र या पहला निमराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। ये वर्तमान में 45 इकाई इसमें कार्यरत हैं। जापानी क्षेत्र कितने हैं, वर्तमान में 45 है। पहला क्या है, निमराना औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ पे है, अलवर में है। दूसरा भी अलवर में ही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2 विशेष आर्थिक संगठन, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट एंड सेकंड, सीतापुरा और जयपुर में स्थापित किया गया है। स्पेशल इकोनॉमी जोन इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए 2 यूनिट है, एक है सीतापुरा, दूसरा है जयपुर में स्थापित किया गया है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में, महिंद्रा भी अपना ज्वाइंट वर्च्यू करा के रिको के साथ अपनी जयपुर में स्थापना किया है। ज्वाइंट वर्च्यू ऑफ महिंद्रा एंड रिको। रिको के GIS मैप का नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, राजधरा। रिको के GIS मैप का नाम क्या है, राजधारा। और राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन RFC लोन प्रदान करना इसका काम है, अप टू 20 करोड़ का। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कितने तक का लोन देगा, वो है 20 करोड़ का। अब तक ये 8400 करोड़ रुपए लोन दे चुका है। कितने यूनिट को दे चुका है, यह है 83,736 यूनिट को दे चुका है। फिर है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना YUPY 2013-14 में शुरू हुआ था ये। इसमें 6% इंटरेस्ट पर आपको ब्याज दिया जाएगा, अप टू कितने, 45 साल एज के अंदर अगर आपकी एज है तो आपको ये मिल जाएगा 6% इंटरेस्ट पे। अब तक 499 करोड़ रुपए 490 यूनिट को दिया गया है, लगभग 500 करोड़ रुपए 490 यूनिट को दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या था, 1000 यूनिट को 150 लाख देने का। फिर इसका सेकंड क्या है, गुड बारोवर लोन स्कीम, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इनिशियली 3 एग्रो क्लाइमेट जोन के लिए कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, और 2018-19 तक 8 एग्रो क्लाइमेट जोन के लिए, ठीक है। इनिशियली जब स्टार्ट किया गया था तो 3 ही क्लाइमेट जोन में ये दिया जा रहा था, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, लेकिन 2018-19 तक ये 8 एग्रो क्लाइमेट जोन बन गया था। इसमें क्या है, 10 साल पुराने बीज जो कि क्या है, आपके गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मोठ, मूंगफली तथा मूंग और उड़द, इनके बीज आपको दिए जाएंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से। सीड मिनी किट आपको दिया जाएगा
ये उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी भूमि 0.1 हेक्टेयर से कम है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनी किट 90% सब्सिडी पर सॉइल हेल्थ कार्ड धारक को दिया जाएगा। जिसके पास ये कार्ड होगा उसी को ये 90% सब्सिडी पे दिया जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 में ये पायलट प्रोजेक्ट 3 जगह पे हुआ है, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। ठीक है, आप जैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे बांस की होती है उनमें 0 0 इस तरह बन सकता है, तो टोंक में भी 0 आएगा, सिरोही में भी 0 आएगा और बांसवाड़ा में भी ये बांस से 0 0 से बन गया है ये। फिर इसके बाद 2020-21 में 15 जिलों में आंध्र प्रदेश मॉडल पर शुरू हुआ है ये। पहले इनिशियली कितना था, 3 जगह पे कौन कौन सा है, टोंक है, सिरोही और बांसवाड़ा है। लेकिन 2020-21 तक ये 15 जिलों में मॉडल इसका कौन सा है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो मॉडल है वही लागू हुआ है। अब इसमें खरीफ रबी फसलों का उत्पादन कितना है। फसल कौन कौन से हैं, अनाज का टोटल कितना हुआ है, खरीफ और रबी को आप अलग अलग कर सकते हैं अनाज। तो अनाज का टोटल हुआ है 200 लाख टन में है ये, 220.86 लाख टन का, जो कि 2020-21 में बढ़ गया है 222.545 लाख टन का। ठीक है, दाल कितना था, 44.95 लाख टन, दाल भी बढ़ा है 48.88 लाख टन का। और खाद्य पदार्थ अनाज दाल दोनों इसमें आते हैं, टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल था 265.81 लाख टन, अब कितना हो गया है 271.33 लाख टन। और तिलहन कितना हुआ है 72.74 लाख टन का, अब हो गया है 87.15 लाख टन का। अब है शुगर केन कितना है ये 3.26 लाख टन। अब इसका उत्पादन घटा है शुगर का, मतलब गन्ने का 2.84 लाख टन का हो गया है। कॉटन कितना हुआ है 27.88, अब ये बढ़ गया है 28.33 लाख टन का हो गया है। रबी में तिलहन कौन कौन से हैं, सरसों होता है, राई होता है और तारा मीरा होता है और अलसी होता है। अब इसके बाद अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब फ्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हैं। तो राजस्थान के अंदर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर है इलेक्ट्रिसिटी का 21,836 मेगावाट है दिसंबर 2020 तक, और इस ईयर 660 मेगावाट ऐड हुआ है पावर ड्यूरिंग 2021 में। इसके बाद स्टेट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ, टोटल पोटेंशियल कितनी है 1,27,750 मेगावाट एट 120 मीटर हब हाइट ऑफ विंड पावर, जिसमें 3,734 मेगावाट कैपेसिटी वाज इंस्टॉल्ड टिल दिसंबर 2020। ये भी उसमें लिखा हुआ है कितना, दिसंबर 2020 तक विंड पावर कितना है 3,734 मेगावाट। टोटल राजस्थान का कितना है 21,836 दिसंबर 2020 तक, और 2020-21 में कितना ऐड हुआ है 660 मेगावाट। विंड से कितना है 3,734 मेगावाट कैपेसिटी, और सौर ऊर्जा का टोटल पोटेंशियल तो कितना है 142 गीगावाट, जिसमें से 2,178 मेगावाट तक का इंस्टॉल हो गया वहाँ पे पैनल दिसंबर 2020 तक। और इसके बाद राजस्थान सरकार इशू इन्वेस्टर फ्रेंडली राजस्थान सोलर एनर्जी, राजस्थान सरकार इशू राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। टोटल अब कनेक्शन किस किस को दिए गए हैं, तो जितने भी किसान हैं उनको कनेक्शन कितने दिए गए हैं एग्रीकल्चर वाला 30,711 नए कनेक्शन दिए गए हैं 2020-21 में। और रोड कितने रिनोवेट हुए हैं ग्रामीण वाले 2,539 किलोमीटर का। फिर कोविड-19 में 5 लाख यात्री को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है राजस्थान स्टेट आरटीसी से। और राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मोक्ष कलश स्पेशल योजना चलाई है। इसमें जो भी मरेंगे उनका
कलश में भर के एक लोग उसमें जा सकते हैं राजस्थान से हरिद्वार विसर्जन के लिए। और कोविड-19 के लिए 656 करोड़ रुपए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये राजस्थान सरकार ने दिया है। और 559 करोड़ रुपए फॉर एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी। सब्सिडी कितना दिया है? 559। अब आता है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसने लॉन्च किया है। स्मार्ट ट्रांसमिशन करेगा और अपना एसेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए STNAMS, ये इसका फुल फॉर्म आएगा। अब इसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है? 100% ग्रामीण हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रीफाइड किया है 43,199 गांव अप टू दिसंबर 2020। इन एडिशन 1.14 लाख ढींग एंड 93.88 लाख ग्रामीण हाउस होल्ड। देखिए 100% अचीव किया गया है, जिसमें से 43,199 गांव हैं और ये 1.4 लाख ढींग हैं, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनको, जिसमें 9,388 लाख रूरल हाउस होल्ड हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड। तो फिर इसके बाद एक स्कीम चलाई गई है, ये देखिए, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। ये केंद्र शासित योजना है, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन के लिए किया गया है। 100% टारगेट अपना अचीव कर लिया राजस्थान ने। विलेज इसमें कितने हैं? 104। BPL हाउस होल्ड कितने हैं? 1,95,784। APL हैं, ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसकी अनाउंसमेंट किया था। इस योजना का पहले नाम क्या था? देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। तो वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत करण। ये योजना 25 जुलाई 2015 को पटना से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 25 जुलाई 2015 को पटना से शुरुआत हुई थी इसकी। किसकी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। अब इसके बाद आया PM कुसुम योजना। तो इसमें क्या किया गया है? जितने भी किसान हैं उन सबको सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दिया गया है। तो किसानों को उनके खेतों के अंतर्गत सोलर पंप लगाने से संबंधित है ये। एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या किया गया है? कुसुम कंपोनेंट A है, अंडर दिस RPEC हैज इशू लेटर ऑफ एलोकेशन टू 623 एप्लीकेंट्स फॉर एग्रीगेट। अभी ये थोड़ा है, इसके बारे में दिया गया है। और अंडर कुसुम कम्प्लीमेंट B, इसमें 25,000 टारगेट है। इसमें 5,248 पंप सेट दिए जाएंगे इनको। और अंडर कुसुम 3 में कितना है? 12,500 टारगेट इसमें है। अब इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द स्टेट नोबल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर सोलर पावर जनरेशन राजस्थान का वरदान है। राजस्थान में 325 दिन तक सनी डे होता है। एंड मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 6 to 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे, ये इम्पोर्टेंट है। 142 गीगावाट की क्षमता है यहाँ पे राजस्थान में किया जा सकता है। दिसंबर 2020 तक 5,002 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा लग चुका है। अब डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड मेगा सोलर
पावर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सोलर पार्क ऑफ 2245 मेगावाट कैपेसिटी हैज़ बिन कमीशनड इन 4 फेज एट भांडला जोधपुर। भांडला सोलर पार्क फेज 1 कितने का है? 65 मेगावाट का है। ये राजस्थान स्टेट पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है। और फिर भांडला सोलर फेज़ 2 में कितना है? फेज़ 1 में आप याद रखिएगा 65 मेगावाट है, फेज़ 2 में है 680 मेगावाट, और फेज़ 3 में है 1000 मेगावाट। 65, 680, फिर 1000 मेगावाट। सौर्य उजाला कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, सूरज और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ज्वाइंट वर्च्यू है ये, फेज़ 3। और फेज़ 4 में क्या है? 500 मेगावाट का है। इसमें अडानी का है, अडानी रीन्यूएबल एनर्जी पावर राजस्थान लिमिटेड, 500 मेगावाट। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। पहला कितने मेगावाट का है? 65 मेगावाट का है। सेकेंड वाला ये भांडला कहाँ पे है? जोधपुर में है। सेकेंड है 680। थर्ड है 1000 मेगावाट, जिसमें सूरज और राजस्थान गवर्नमेंट का जॉइंट वर्च्यू है। और लास्ट फोर्थ जो है वो 500 मेगावाट का है। ये है अडानी रीन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। और 3 निर्माणाधीन है, मतलब कि अभी इनका काम चल रहा है। फॉल्दी पोखरण सोलर पार्क, ये कितने का है? 750 मेगावाट का है। अब ये कंपनी आप देख लीजिए, एसएल और मैसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी है। फतेहगढ़ फेज 1B, ये है 1500 मेगावाट का, जैसलमेर में है ये भी है अडानी। फिर नोक सौर्य ऊर्जा पार्क, ये 925 मेगावाट का है, राजस्थान सोलर पावर प्लांट सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट लगा रही है। नोक है। तो ये 3 जो हैं ये भी कंस्ट्रक्शन पे है। पहला क्या है? फलौदी पोखरण, ये 750। फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट का है ये, इसे अडानी लगा रहा है। नोक सोलर पार्क ये है 925 मेगावाट का, ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड लगा है। सो फ्रेंड, राजस्थान इकोनॉमी सर्वे जितने भी शॉर्ट में आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सबको कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर सोच रहे हैं राजस्थान का स्टैटिक जो जीके है उसे लेके एक मैराथन हो जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।